हेलो गाइस, नमस्कार। मैं संदीप कुमार शुक्ला स्वागत करता हूं आपका संदीप सर जीके में। माय डियर, रात को बज चुके हैं 11 और 11 बजे जो हमारे स्पेशल टॉपिक की क्लास होती है आपको बताया था मैंने। देखिए भैया, इस टाइम पे यूट्यूब में हमारी कितनी क्लासेस हो रही है नोट कर लेंगे, बहुत बच्चों को नहीं पता है इसके बारे में। यूट्यूब में अपनी जो क्लासेस हो रही है माय डियर, 1 मिनट, चलिए यूट्यूब में जो हमारी क्लासेस हो रही है माय डियर, वो इस टाइम पे 6 क्लासेस हो रही है। 6 क्लासेस है, 6 क्लासेस। 2 क्लासेस हमारी एक सुबह होती है 9 बजे और एक होती है 3 बजे दोपहर को 3 PM। ये 2 क्लासेस हमारी रैपिड फायर सीरीज की है, जहां पर 5 मिनट में 25 क्वेश्चन की सीरीज चलती है। सुबह 9 बजे और दोपहर को 3 बजे धुआंधार क्लास, 5 मिनट में 25 क्वेश्चन, बेहतरीन फेमस क्लास है। दोपहर को 12 बजे 12 PM में जीके ट्रिक की शानदार जानदार क्लास होती है। जीके ट्रिक की बेहतरीन क्लास दोपहर को 12 बजे। उसके बाद में रात को 8 बजे होती है एवरीडे हमारी जीके की मैराथन क्लास, क्वेश्चन आंसर की क्लास। अभी मेरी थोड़ी तबीयत ठीक है, जुकाम और छाले के कारण मेरा ये एरिया हल्की स्वेलिंग है, तो बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है। तो जीके मैराथन क्लास में क्या होता है, क्वेश्चन आंसर क्लास में ढेर सारा बोलना पड़ता है। तो अभी 1-2 दिन के लिए क्लास बंद है, जैसी हल्की तबीयत ठीक होगी तुरंत क्लास स्टार्ट हो जाएगी, है ना। दोपहर शाम को 8 बजे वाली क्लास, और 2 भयंकर क्लास होती है शाम को 6 बजे और रात को 11 बजे, 6 PM एंड 11 PM। ये क्लास होती है स्पेशल टॉपिक की। जैसा कि मैंने पहले आपसे कहा था कि पिछले 2 साल का करंट अफेयर्स कराऊंगा मैं आपको, शानदार करंट अफेयर्स, रिंकू पिंकू वाला करंट अफेयर्स नहीं कराते अपन कि आए चिल्ला के चले गए, कुछ भी पढ़ा के चले गए। टॉपिक वो जो एग्जाम में आए, पिछले 2 साल का करंट अफेयर्स कराऊंगा शाम को 6 बजे 11 बजे वाली क्लास में। डेली एक टॉपिक, शाम को 6 बजे एक टॉपिक, 11 बजे एक टॉपिक। आज 6 बजे वाली क्लास में मैंने कराया है बेहतरीन ऑपरेशन समुद्र सेतु द्वितीय के बारे में पूरी जानकारी। इस क्लास में कराऊंगा मैं जो पुडुचेरी में प्रेसिडेंट रूल लगा था उसके बारे में आज बताएंगे। देखो, करंट अफेयर्स पढ़ने के 2 तरीके हैं माय डियर, ध्यान से सुना बेटा। ये चाचा दिखाई दे रहे होंगे आपको, प्रेसिडेंट रूल इन पुडुचेरी, है ना। तो प्रेसिडेंट रूल लगा था पुडुचेरी में। एक तरीका है कि भैया फरवरी में प्रेसिडेंट रूल लगा था किस स्टेट में, पुडुचेरी में, टिक करके चले गए। इससे कब नहीं चलेगा। अगर प्रेसिडेंट रूल पुडुचेरी में लगा था, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में, तो उसके बारे में सारी जानकारी पढ़ लीजिए ना आप एक बार अच्छे से। कैसे पढ़ते हैं मैं बताता हूं, आओगे, आइए, चलिए चलिए देखिए। कहानी यह है कि मुख्य आपका पुडुचेरी में विधानसभा है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, पता है आपको। तो सरकार थी भाई साहब, मुख्यमंत्री थे आदरणीय महानुभाव मुख्यमंत्री थे, ठीक है। अब हुआ ये भाई साहब कि वहां पर विश्वास मत की बात आई, कॉन्फिडेंस मोशन की बात आई, तो इनने अपना क्या किया, विश्वास मत के दौरान ये अपना विश्वास मत स्थापित नहीं कर पाए। कॉन्फिडेंस मोशन, विश्वास मत ये होता है कि आपको ये साबित करना पड़ता है कि आपकी सरकार मेजोरिटी में है या नहीं। अगर आपकी सरकार मेजोरिटी में नहीं है तो खत्म बात। भाई मैं बताता हूँ, मान लो फॉर एग्जाम्पल टोटल मेंबर 100 है, तो अगर किसी की सरकार बनेगी तो कब बनेगी, कम से कम उसके पास में 51 मेंबर का सपोर्ट होना चाहिए। अगर 51 मेंबर का सपोर्ट नहीं है तो बात खत्म हो गई, बात खत्म, वहीं पे आपकी सरकार गिर जाएगी। तो ये जो भाई साहब हैं मुख्यमंत्री जी का ना, कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस समर्थित मुख्यमंत्री थे, ये अपना कॉन्फिडेंस मोशन शो नहीं कर पाए और इनकी सरकार गिर जाती है। और गिरने के बाद में और किसी ने प्रपोजल रखा नहीं कि भैया मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया गया। ये कहानी है, पढ़ते हैं सारी चीजों को। चलिए देखिए साहब, विश्वास मत के दौरान, कॉन्फिडेंस मोशन के दौरान जो सरकार है ये अपना समर्थन नहीं दिखा पाई, अपनी मेजोरिटी साबित नहीं कर पाई, और 25 फरवरी 2021 को पुडुचेरी में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 25 फरवरी 2021 को, अभी की बात है इस साल की, ठीक है। चल, ये जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया, तो पॉलिटिक जीके में क्वेश्चन पूछता है आपसे कि जो प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है केंद्र शासित प्रदेश में, ये किस अधिनियम के तहत लगाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा इसका, कौन सा, केंद्र शासित प्रदेशों का सरकार अधिनियम 1963, यूनियन टेरिटरीज का जो एक्ट होता है 1963 का, उस कानून के तहत लगाया जाता है। द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 के आधार पर। और आर्टिकल की बात करोगे तो माय डियर आपका आर्टिकल 239A इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ चुका है। क्या पूछा है, एक्ट का नाम पूछता है और साथ ही साथ आपसे वो आपका क्या पूछता है, आपसे अधिनियम का नाम पूछता है। डन रहेगा, क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। यह फैसला इसलिए लिया गया भाई, जो वर्तमान सरकार थी कांग्रेस की,
वो अपना मेजोरिटी साबित कर नहीं पाई। जब मेजोरिटी साबित नहीं कर पाई तो सरकार तो गिर गई, खत्म। अब जो लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, आपको पता है कि पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है, वहां पर कौन, सुंदरन साहब है, वहां पर गवर्नर नहीं होता, पुडुचेरी में लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी होता है, उपराज्यपाल। अब उपराज्यपाल का ऑप्शन क्या क्या था, अगर मुख्यमंत्री ने अपना मेजोरिटी साबित नहीं कर पाया, उन्हें इस्तीफा लगा दिया, तो एलजी के पास क्या क्या ऑप्शन था, एक, या तो वो किसी और से बोलते कि भाई और कोई है जो मुख्यमंत्री बन सकता है, अपनी मेजोरिटी साबित कर सकता है, किसी भी पार्टी का हो, अगर हाँ तो बताओ। किसी ने नहीं बोला, बोला भाई हमारे पास मेजोरिटी नहीं है तो मुख्यमंत्री नहीं बना सकते। बस एलजी ने लेटर भेज दिया प्रेसिडेंट को कि सरकार यहाँ सर यहाँ पर मेजोरिटी नहीं किसी के पास में, यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए। तो यही पूरी कहानी है। फैसला लिया गया क्योंकि मुख्यमंत्री के इस्तीफा देने के बाद किसी भी दल ने पुडुचेरी में सरकार बनाने का अनाउंसमेंट नहीं किया था। कानून वही गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 1963 के अनुसार ये अपना मेजोरिटी साबित नहीं कर पाए, और जिस तरह से यहाँ पर क्या कर दिया गया, आपका कहानी आपका यहाँ पर आपका प्रेसिडेंट रूल को लगा दिया गया था। ठीक है, अब प्रेसिडेंट रूल लगाने के बाद यहाँ पे क्या किया गया माय डियर, यहाँ पे इलेक्शन का अनाउंसमेंट भी कर दिया गया। यह जिम्मेवारी की स्थिति में किसी व्यक्ति के बारे में एक बयान या वोट है जब वह व्यक्ति उस पद को धारण करने के लिए उपयुक्त नहीं समझा जा सकता। नो कॉन्फिडेंस, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, नो कॉन्फिडेंस क्या होता है, सेम चीज होती है। कॉन्फिडेंस मोशन जो होता है विश्वास प्रस्ताव होता है, और एक होता है नो कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। बिल्कुल सिंपल है। अगर कोई सरकार है, कोई पार्टी है, मान लो फॉर एग्जाम्पल टोटल मेंबर 100 है, और किसी की अगर सरकार है तो अगर 51 मेंबर होंगे तभी सरकार होगी ना भाई। मेजोरिटी 50% प्लस 1 होती है, तो अगर 51 मेंबर है तो ही सरकार बनेगी। अगर उसके पास 51 मेंबर नहीं है तो उससे सरकार नहीं बन सकती। मेजोरिटी की सरकार बनती, बिना मेजोरिटी की सरकार तो बनती नहीं है, बहुमत की सरकार होती है हमेशा। तो अगर किसी के पास 51 मेंबर्स है उसकी सरकार बनेगी, अगर नहीं है तो फिर अपना विश्वास प्रस्ताव नहीं साबित कर पाएगा, वो अपना मेजोरिटी साबित नहीं कर पाएगा। तो जो नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है वो यही होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन होता है कि आप अपनी मेजोरिटी साबित नहीं कर पाए। जब विपक्ष को ऐसा लगता है, अपोजिशन पार्टी को, कि जो सरकार है उसके पास मेजोरिटी नहीं है, इसके पास बहुमत नहीं है, 50% प्लस 1 वोट नहीं है इसके पास, तो वो बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन लेके आ जाते हैं। और अगर सरकार के पास मेजोरिटी है तो साबित कर देती है, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन समाप्त हो जाता है। और अगर सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है तो सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन में फेल हो जाती है। तो अगर सरकार कॉन्फिडेंस मोशन पास नहीं करवा पा रही है, इसका मतलब है कि सरकार के पास मेजोरिटी नहीं है। और दूसरा, अगर सरकार के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है, इसका मतलब है कि वहां पर मेजोरिटी की सरकार नहीं है। ये दोनों मतलब एक ही चीज होती है। चल आगे चलते हैं। आगे भारतीय संविधान के भाग 8, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 8 है, उसमें आर्टिकल 239 से लेकर के 242 तक केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बताया गया है। ठीक है, यहां पर प्रत्येक केंद्र शासित प्रदेश में राष्ट्रपति की दायित्व होता है, ड्यूटी राष्ट्रपति की होती है, और राष्ट्रपति के द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा हर एक यूनियन टेरिटरी में एक एडमिनिस्ट्रेटर भेजा जाता है, या कि फिर एक उपराज्यपाल भेजा जाता है। कई जगह पर उसको एडमिनिस्ट्रेटर बोलते हैं, कई जगह पर उसको उपराज्यपाल बोलते हैं। जैसे दिल्ली पुडुचेरी में उपराज्यपाल होता है, चंडीगढ़ में उसको एडमिनिस्ट्रेटर कहा जाता है, प्रशासक कहा जाता है। तो ये पार्ट 8 के आर्टिकल 239 से 242 के बीच में बात है। ध्यान रखना बेटा, ये पूछेगा, ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं पूछेगा कि कहाँ, किस राज्य में, किस केंद्र शासित प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लगा था पुडुचेरी में। अब वो जमाने बीत गए हैं, इस लेवल पे आपको पढ़ना पड़ेगा, पॉइंट टू पॉइंट चीजों को डील करना पड़ेगा, पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा आपका। डन, चल आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रपति शासन, राज्य सरकार का निलंबन, केंद्र सरकार का शासन लागू करना अलग चीज है। देखो, अब अगर प्रेसिडेंट रूल की बात आई है तो केंद्र शासित प्रदेशों में जो प्रेसिडेंट रूल है वो अलग जगह पे लिखा हुआ है, लेकिन अगर जो हिंदुस्तान के जो स्टेट होते हैं, राज्य होते हैं, अगर वहां पर प्रेसिडेंट रूल की बात करोगे तो आर्टिकल 356 में है। हमारे संविधान का जो भाग 18 है, ध्यान से, दोनों अलग चीज है। जो केंद्र शासित प्रदेशों का राष्ट्रपति शासन होता है वो कहां पर है, पार्ट 8 में आर्टिकल 239 से 242 के बीच में डिस्कशन कर दिया गया है। लेकिन जो राज्य होते, स्टेट्स होते हैं, वहां पर प्रेसिडेंट रूल जो है वो आर्टिकल 356 में है, भाग 18 में। ये दोनों चीज बिल्कुल अलग है। देखो, अब यही पढ़ाने का तरीका है ना भाई साहब। अगर पुडुचेरी में आपका प्रेसिडेंट रूल लगा है तो एक तरीका था कि एक लाइन में पढ़ के चले जाओ ना, आपको डीप में जब पूरा पढ़ लो तो पॉलिटिक्स जीके का जो पॉइंट वो भी कवर हो जाएगा इनसे आपका। डन, चल आगे
प्रेसिडेंट रूल कब लगता है? मैंने आपको बताया कि भाई जब किसी पास मेजोरिटी नहीं है, भाई सरकार उसी की चलेगी जिसके पास मेजोरिटी होगी। अगर आपके पास मेजोरिटी ही नहीं है तो बात खत्म हो जाएगी। आपके पास मेजोरिटी नहीं है तो आप सरकार बना ही नहीं पाओगे, आपकी सरकार बनेगी नहीं, खत्म हो गई बात। यही होता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद में एक और चीज है कि अगर मेजोरिटी नहीं है, और एक और चीज बता दूं मैं आपको, अगर चाहे यूनियन टेरिटरी हो या केंद्र शासित प्रदेश हो या कोई राज्य हो, अगर वहां का मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा लगा देता है तो पूरी सरकार खत्म हो जाती है। देन उसके बाद में सारी की सारी जो गेंद होती है वहां के राज्यपाल, अगर स्टेट होगा तो राज्यपाल होगा, या कि फिर अगर यूटी केंद्र शासित प्रदेश होगा तो वहां का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह होता है उसके हाथ में होता है। उसको क्या करना है, अगर वो चाहे तो बाकी लोगों से पूछ ले भाई और कोई है जिसके पास मेजोरिटी हो तो बताओ, मुख्यमंत्री बनना हो तो बना देते हैं, मेजोरिटी साबित करो। और या कि फिर वो सीधे प्रेसिडेंट से बोलते हैं कि सर यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए। वही से पुडुचेरी में हुआ था। क्लियर है? चलिए, उसके बाद में जो प्रेसिडेंट रूल होता है ये 6 महीने के लिए होता है, 6 मंथ के लिए होता है, लेकिन इसे 6 महीने के लिए बढ़ाकर 3 साल तक इसको बढ़ाया जा सकता है। प्रेसिडेंट रूल 6 मंथ के लिए होता है, लेकिन अगर भाई 6 मंथ के लिए प्रेसिडेंट रूल लग गया, अब रूल बोलता है कि प्रेसिडेंट रूल 6 महीने के लिए है, 6 महीने के बाद में इलेक्शन कराया जाए। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन है कि भाई वहां पर इलेक्शन कमीशन नहीं है, या इलेक्शन कमीशन को ऐसा लगता है कि अभी वहां पर इलेक्शन कराना उचित नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन बोल देता है सरकार को भैया अभी नहीं, तो 6 महीने को बढ़ा करके 1 साल, फिर 6 महीना, फिर 6 मंथ, फिर 6 मंथ, फिर 6 मंथ, लेकिन इसकी लिमिट है मैक्सिमम 3 इयर्स तक। 3 साल से ज्यादा आप इसको नहीं बढ़ा सकते हैं। डन? तो ये है पूरी कहानी प्रेसिडेंट रूल की। कहां पर? पुडुचेरी में। उसके बाद आपको पता है एक और वीडियो करूंगा मैं कल, ठीक है। अभी मैं इसी टॉपिक पे ही बताने वाला था, पर मुझे लगा ना टॉपिक इसमें हमने सिर्फ डिस्कशन किया है पुडुचेरी के प्रेसिडेंट रूल के बारे में। अगला वीडियो जो है वहां पर मैं आपको बताऊंगा जो 5 स्टेट में इलेक्शन हुआ है ना, पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी। तो ये जो स्टेट में इलेक्शन हुआ है इसमें किस स्टेट का कितना जीता, कौन मुख्यमंत्री बना, कौन क्या बना है, तो अलग से डिस्कशन कर लेंगे। एक तरीका तो यही बता देता भाई साहब कि गंगा स्वामी जो है वो मुख्यमंत्री बने हैं फलाना ढेकाना, मुझे लगा नहीं, इस टॉपिक पे सिर्फ हम प्रेसिडेंट रूल के बारे में डिस्कशन करेंगे जो कि आपका 25 फरवरी 2021 को पुडुचेरी में लगा था। और यहीं पर मैंने आपको उनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर दिया कि भाई किस पार्ट में होता है चीज, कौन सा एक्ट होता है। 1963 का गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज जो एक्ट होता है माय डियर, याद रखिएगा। पार्ट 8 में आर्टिकल 239 से 242 के बीच में डिस्कशन किया गया है। और एक और चीज, जो राज्यों का प्रेसिडेंट रूल होता है स्टेट्स का, वो कहां पर है? 356 में। और जो यूटी केंद्र शासित प्रदेश का होता है वो अलग डिस्कशन है। दोनों बिल्कुल अलग चीजें, डिफरेंट चीजें हैं। तो मुझे लगा कि आपको इस लेवल का जीके पढ़ाऊंगा, इस लेवल करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा तो बहुत बेनिफिट होगा, ये काम करेगा, यहां से आपको चीज सीखने को मिलेगी। अन्यथा एक तरीका सीधा था भैया पुडुचेरी में प्रेसिडेंट रूल लगा, बात खत्म। इससे काम नहीं। अगर आपको टॉपिक पढ़ना है तो पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका होता है उसके आसपास की सारी चीजों को आप एक बार कवर कर लीजिए, खत्म। अब इसमें कहीं भी कोई क्वेश्चन पूछेगा आप कर लोगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो 5 इलेक्शन बताऊंगा, एक तरीका तो मैं यही बताया था आपको भाई, उसके बाद फिर इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में कौन जीता कौन हारा, फिर मुझे लगा नहीं उसको सेपरेट वीडियो ही करेंगे, क्योंकि अकेले पुडुचेरी होता तो यहाँ पे कराता, लेकिन 5 स्टेट्स में इलेक्शन हुआ है, आपको पता है, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल में, केरल में, पुडुचेरी में, तो उसको अपन अलग से डिस्कशन कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। मुझे उम्मीद है पसंद आया होगा वीडियो, और नहीं पसंद आए तो पढ़ना ऐसे भाई साहब, वीडियो नहीं देखना मत देखना, लेकिन प्लीज पढ़ाई ऐसे ही कीजिएगा तो ही काम बनेगा। अन्यथा अगर आप 1 लाइन 1 लाइन 2 लाइन वाला याद करना चालू कर दोगे करंट अफेयर्स को, तो फिर उसके बाद जिम्मेवार आप हैं, आप फिर खत्म हो जाएगा सब कुछ, ठीक है।